इधर आओ, दादा है ना त्रिवंजक कराओ तो। रेहान, रेहान इधर आओ, इधर आओ, दादा के पास आओ, बैठो, त्रिवंजक करो। अच्छा मेरे पास आ जाओ। जय योगेश्वर, जय श्री कृष्ण। आज एक विशेष उत्सव दिवस भी है, इसलिए जय गोपाल कृष्ण। तो सर्वप्रथम जगत गुरु अपने गुरु को नमस्कार करके आज ये मॉडर्न युग की फैसिलिटी वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा हम सब एक मन के होकर, फिजिकल एक होना संभव नहीं है, लेकिन मन से एक होना वो एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट। ये गीता का अध्ययन करना और हमारे भारतीय उत्सवों की ऊंचाई उसको समझना, इसके लिए आज से शुरू कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम जगत गुरु को नमस्कार करेंगे और ये आज का विशेष उत्सव का भी बहुत सुंदर महत्व है, जिसके कारण कृष्ण को गोपाल कृष्ण हम लोग नाम से पुकारते हैं। वह भी थोड़ा समझ लिया और फिर गीता का अध्ययन प्रथम अध्याय 700 श्लोक का ये महान ग्रंथ, वैश्विक ग्रंथ, ग्लोबल बुक है ये, लेकिन हम इसको बाहर निकाले तब तो ये ग्लोबल कहा जाएगा। हमने इसकी सीमा बांध कर रखी है, कृष्ण को मंदिर में बांध कर रखा हुआ। ये गीता को बाहर ले जाने का विनम्र प्रयास, यही हमारी आज की मीटिंग का मुख्य उद्देश्य रहेगा। तो जगत गुरु को नमस्कार, अपने गुरु को नमस्कार करके आज ये प्रारंभ करते हैं। सभी साथ देने वाले और विशेष रूप से जो पिछले हमारे 3 अध्याय का अध्ययन किया हुआ था, अभ्यास 12, 15, 16, उन सबको विशेष रूप से नमस्कार। वसुदेव वसुतन देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम तस्मै श्री गुरवे नमः। गीता के महान ग्रंथ का अध्ययन करना और ये दीपावली हमारा नया वर्ष के प्रारंभ में प्रथम बहुत बड़ा उत्सव, नया साल, भाई दूज, और आज अष्टमी है। अष्टमी का भी कृष्ण जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, जिसके कारण हमारे सभी आचार्य ने अष्टकम लिखे हुए हैं। कृष्णाष्टकम, नंद कुमार अष्टकम, मधुराष्टकम। ऐसे आज एक उत्सव का नाम भी गोपाष्टमी।
गायों के पूजन का उत्सव है, गोप बनने का यह उत्सव हमें रिमाइंडर, तुझे भी गोप बनना है, कृष्ण के साथ खेलना है। वह शुभ संदेश यदि समझ में आ जाए तो सच्चे अर्थ में कृष्ण की ही पूजा हो जाएगी। गाय का महत्व भी हमारे भारतीय संस्कृति में बहुत ऊंचाई पर है, और गायों के लिए तो हमारे संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में जितना ऊंचा स्थान दिया हुआ, इसलिए गाय को हम लोग पशु नहीं मानते हैं, गाय माता कहते हैं। देव की उपमा दी, गौ माता। लेकिन आज ये विडंबना इस गोपाल के देश में ही, आज कितने लोग गौ पूजा, गायों का स्मरण, मुझे गोप बनना है, कृष्ण के साथ खेलना है तो गोप बनना होगा, गोपी बनना होगा। ये रिमाइंडर उत्सव में आते हैं रिमाइंडर देने के लिए, उसका प्रथम चिंतन करेंगे। और ये गोपाल कृष्ण की गाई हुई गीता प्रथम अध्याय यहाँ से प्रारंभ करेंगे। हमारा संकल्प रहेगा इस महान ग्रंथ को हमारे जीवन में कैसे उसकी गूंथनी कर दे, ग्रथित कर दे। गोपाष्टमी का महत्व थोड़ा पौराणिक रूप से भी देखें तो महाप्रभु वल्लभाचार्य, बहुत ही सुंदर उनकी रचना नंद कुमार अष्टकम वर्णन किया हुआ, तो उस रचना में प्रथम शब्द ही सुंदर गोपालम, गायों को चराने वाले, गायों को पालने वाले, गायों की पूजा समझाने वाले कृष्ण को महाप्रभु वल्लभाचार्य सुंदर गोपालम। जो गायों को पालने वाले को पहुंचना होगा तो गायों की पूजा कर, वही कृष्ण की पूजा है। उनकी इस अत्यंत प्रिय आचार्य, वल्लभ का अर्थ प्रिय, उनकी दूसरा रचना मधुराष्टकम, वहां पर भी गाय का उल्लेख किया हो। अधरम मधुरम ये सब तो बता हुआ, लेकिन बहुत सुंदर गावो मधुरा शब्द का प्रयोग किया। गोपा मधुरा, गावो मधुरा, ये गोपाष्टमी, गोपा मधुरा। गोप बनने के लिए जो प्रयत्नशील है उनको ही ये मधुर रस मिल सकता है। गावो मधुरा, कृष्ण, कृष्ण मंदिर और गाय नहीं रहेगा तो वह मंदिर पूर्ण नहीं बनेगा। जैसे राधा के बिना कृष्ण आधे, वैसे गायों के बिना भी वह माधुर्य, महाप्रभु वल्लभाचार्य गावो मधुरा। वैसे ही हमारे ऋषियों ने भी गाया हुआ श्री सूक्तम, श्री सूक्तम में भी ऋषियों ने अग्निदेव से जात वेद सह, मुझे लक्ष्मी चाहिए, 4 प्रकार की लक्ष्मी मांगी है। प्रथम लक्ष्मी यस्याम हिरण्यम विंदेयम गामस्वम पुरुषानहम, मुझे हे अग्निदेव 4 प्रकार की लक्ष्मी का आह्वान कर रहा हूं, वह मेरे घर भेजिए आप। उसमें प्रथम लक्ष्मी हिरण्यम, सोना गोल्ड। दूसरी लक्ष्मी का प्रकार गामस्वम पुरुषानहम, गाम का अर्थ गाय। आज के मॉडर्न युग में यदि गाय रखना हमारे लिए संभव नहीं है, लेकिन जिस घर में दूध, जिसे अमृत कहते हैं, पुराने समय में भारत में दूध की नदियां बहती थी, वैसा कहते हैं, अनंत गाय, वह बहुत बड़ा धन था, ब्राह्मणों का धन, इसलिए गोदान देते थे। कितनी गाय है आपके घर में? वह बड़ा सेठ जी, मेरे घर में गाय को भेजिए आप, मेरे घर में घोड़ा भेजिए। आज की मॉडर्न युग की हॉर्स पावर वाली गाड़ी। पुरुषान हम, अनेक पुरुष, सेवक सेविकाएं, 4 लक्ष्मियों का प्रकार ऋषियों ने श्री सूक्त में गाया हुआ। वहां पर गाय एक लक्ष्मी, लक्ष्मी का स्वरूप है। वैसे ही एक महान कवि कालिदास की रचना भी देखेंगे तो उन्होंने भी गाय का महत्व समझाया हुआ। कवि कालिदास भोज राजा के दरबार में एक सभा में अपने काव्य रस का
संबोध कर रहे थे, संबोधन उसमें बताया हुआ। कवि कालिदास काव्य रस के महान कवि, और कवि कालिदास कहते फूल हो गुलाब का और फूल काहे का, फूल हो गुलाब का, गुलाब का फूल है और फूल उसकी तुलना में नहीं आ सकते, वैसे ही फल हो आम्र का, फल हो आम्र का, मैंगो, अभी ग्रीष्म ऋतु में आम्र, मैंगो, आम का रस पीते हैं। फल है आम्र का और फल काहे का। और तीसरी लाइन आगे जाकर कहते हैं दूध हो गाय का और दूध काहे का, राजा हो भोज राजा और राजा काहे का। कवि कालिदास। गाय का दूध हमारे इसलिए पूजन विधि में भी पवित्र ब्राह्मण हमें कहते हैं गाय का दूध लेके आइए, शिवलिंग पर दूध का अभिषेक करना है। इसलिए अत्यंत पवित्र। गाय एक प्राणी नहीं है, वो गाय एक माँ का स्वरूप है और लक्ष्मी का स्वरूप है, इसलिए गाय पूजनीय है। वह गौ पूजा का दिवस, वही गोपाष्टमी। अन्य एक दृष्टिकोण भी देकर आज हमारे मुख्य विषय पर फिर प्रारंभ करेंगे। हमारी भारतीय संस्कृति में जीवन विकास, जैसे जैसे डेवलपमेंट ऑफ लाइफ होती जाएगी, वैसे प्रत्येक मनुष्य में देव दर्शन करना, वैसे पशु पंखियों में भी देव को देखना, देवत्व, ये विचारधारा, ह्यूमैनिटी वहां रुकती नहीं है। मानव मात्र में देखो, मानवता है वो, लेकिन प्राणी मात्र पर भी दया नहीं रखना, प्रेम रखना, लव टुवर्ड्स एनिमल। इसलिए तो हमारे सभी देवी देवताओं ने अपने साथ में पक्षी और पशु दोनों को साथ में रखे। शिव जी को हम लोग पशु नाम पतिम साथ में बैठ रखा हुआ, कृष्ण ने साथ में गाय रखी हुई है, और शिव जी के शिवालय में जो हम लोग प्राय जाते हैं वहां पर कछुआ देखते हैं, टॉर्टोइस, उसकी प्रथम पूजा होती है। वैसे ही हमारी सरस्वती माँ बर्ड, मयूर रखा हुआ, कला के पुजारी वो मयूर का संकेत है, और विद्या के जो पुजारी है, विद्यार्थी जो है, उसके लिए हंस रखा हुआ, सरस्वती माँ उसका वाहन। लक्ष्मी का वाहन हाथी है, विष्णु का वाहन गरुड़ है, और गंगा माता भी है, पवित्र जल तत्व, उसका वाहन भी मगरमच्छ। और माँ दुर्गा पार्वती माँ वह शेरों में कहलाती, भक्ति शेरों का काम है। हुए जीवन से भागे हुए के लिए वह समझ ही नहीं पाएंगे जीवन की ऊंचाई, भारतीय संस्कृति की ऊंचाई। पशु पर भी ये प्रेम करने की कला जो है, पक्षियों पर प्रेम करने की कला। इसलिए पुराने समय में घर में पशु रखते थे, वैसे पक्षी भी रखते थे, तोता रखते थे, और तोता भी संस्कृत भाषा में बोलता था। ये ऊंचाई पर से, इसलिए गाय को हमने पशु नहीं माना हुआ है, गाय को हमने पवित्र माँ का स्वरूप दिया हुआ। गाय से प्रेम करना सीखो, वही आज का उत्सव, वह जिसको समझ में आ जाएगा वही आज गोपाष्टमी। गोपाष्टमी का अर्थ गोप बनना है। प्रभु गोप के साथ खेलते हैं, वहां पर पुरुषों को प्रवेश नहीं, इसका अर्थ है गोप बन जाओ। कृष्ण का गोपनीय ज्ञान जैसे हो गया, वही गोपी है। सीक्रेट कृष्ण लीला को समझ गया, क्यों कर रहे हैं, वही गोप है। जीवन की विशिष्ट ऊंचाई जिसने प्राप्त कर ली है, वही कृष्ण के साथ रासलीला का अधिकारी है, वही गोप है। वही गोपाष्टमी का आज उत्सव हमें संकेत दे रहा है। जीवन एक संग्राम है, खेलना है। जीवन भागने के लिए नहीं, जीवन रोने के लिए नहीं, जीवन संग्राम है, लड़ने के लिए। वह गीता की गर्जना है। आज ये गोपाष्टमी का ये बहुत सुंदर
कहीं संक्षेप में थोड़ा भी अर्थ देख लें तो आज सच्चे अर्थ में गो पूजा हो जाएगी। गाय का जो है ऋषियों ने जब उस समय जब आदेश दिया गायों की पूजा करने का, उस समय हिंदू शब्द ही प्रचलित नहीं था, इसलिए गाय केवल हिंदू धर्म का प्रतीक है, ऐसा मानना गलत है। मोहम्मद पैगंबर कुरान में गाय की निर्दोषता और प्रसन्नता वर्णन करते हुए उसकी पूजा करने का आदेश दिया हुआ। इस्लाम धर्म गाय की पूजा, गाय मानव को अपना सर्वस्व देती है। गाय का दूध पीकर मानव पुष्ट बनता है। गाय की संतान खेत में अपनी संतान देती है, हमारे लिए अन्न, खेती हरी भरी बनाने के लिए काम में आती है। गाय का गोबर गाय का गोबर उपयुक्त खाद बनाता है। पुराने समय में अग्नि कोयले का इस्तेमाल न करके गाय के गोबर से अग्नि प्रकट करते। गोमूत्र अनेक रोगों पर औषधि है। अपना सर्वस्व देने वाली जो है उसे मां नहीं कहकर क्या उपमा दे सकते हैं। ऐसे अनंत उपकार गाय के, इसके लिए यदि मानवीय कृतज्ञ न हो तो उसकी मानवता क्वेश्चन मार्क है। इसलिए गाय को सिर्फ उपयोग जब तक दूध देती है तब तक नहीं रखना, उसका निरुपयोग होने पर भी कसाई के पास नहीं भेजना। मां है, जब तक उपयोग में आई तब तक उसे मां कहेंगे, और उपयोग नहीं तब वो असुर की विचारधारा है, मानवीय दृष्टि नहीं। जिसका दूध पीकर मानव बड़ा हुआ वो हमेशा पूजनीय रहेगी। अपनी संतान के लिए गाय के स्तन में आया हुआ दूध मनुष्य जो पीता है तब मां छोड़कर और क्या रिश्ता हो सकता है। वाघसी पशु अपने पोषण के लिए गाय को मारते हैं, लेकिन मानव पशु नहीं है। वह अपने पशु पोषण के लिए गाय को पालता है, पोसता है और पूजता है। गाय हमारी शास्त्र में विभूति बताई है। एक बहुत सुंदर हमारी प्रार्थना प्रीति में श्लोक दिया हुआ गायों का पूजन के लिए। हमारे ऋषियों ने गर्जना की है। गाय में 33 करोड़ देवताओं का वास है, हमारा शास्त्र कहता है। इसलिए ऋषियों ने गाया हुआ है, गावों में अग्रतः संतु, गावों में संतु पृष्ठतः, गावों में हृदयं संतु, गवां मध्ये वसाम्यहम्। हमारे पूर्वजों ने इसलिए मेरे आगे गाय रहे। गांवों में अग्रतः, गांवों में संतु, पृष्ठतः, पीछे भी गाय रहे। गांवों में हृदयम संतु, मेरे हृदय में रहे गाय। और गवाम मध्य अहम वसामी, मैं गायों के बीच में बसता रहूं। वैसी सुंदर भाषा हमारे शास्त्र में बताई हुई है, देवों की भाषा। और गायों का महत्व कृष्ण ने बढ़ाया हुआ है। गाय चराने वाले, इसलिए आज कृष्ण का नाम लेते ही गोपाल कृष्ण, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। गायों को, उनको घी दूध की नदियां गोकुल में बही थी, इसलिए बंद कर दिया। कंस के दूध जब लेना है मक्खन नहीं जाएगा, ये अमृत यहाँ ही रहेगा गोकुल। इसलिए एक और सुंदर गाय का महत्व देखकर आज मुख्य हमारे गीता के प्रथम अध्याय पर शुरुआत करेंगे। गाय का परोपकार के साथ साथ गाय का एक विशिष्ट गुण है, वह गुण है जुगलने का। घास खाती है, जुगाली करती है, वह चबाती जाती है धीरे धीरे। और वह जुगलने का परिणाम क्या होता है, वह जुगलने के कारण वह घास भी दूध में परिवर्तन हो जाता है। वनस्पति भी दूध में परिवर्तन, वही जुगाली है।
जबकि दूध पीकर सांप, विष उगलने वाला सांप अपात्र माना जाता है, गाय सुपात्र है। हमारे पास भी ये तेजस्वी विचारधारा, भारतीय विचारधारा आने पर उसकी जुगाली करनी चाहिए। उसे ही चिंतन कहते हैं। हमारा ये अभ्यास क्रम चिंतन का है। मैं बोलकर चिंतन कर रहा हूं और साथ देने वाले सुनकर चिंतन कर रहे हैं। यही जुगाली है, मंथन करना। ये मनोरंजक अभ्यास नहीं है, मनोमंथन। जुगाली करो इसकी, वह अमृत के समान, दूध के समान उसका परिणाम आ जाएगा। वो हमें गाय की जुगाली समझा रही, उन पर चिंतन और मनन करना चाहिए। हमारा राष्ट्रीय धन है कृषि प्रधान, लैंड ऑफ फार्मर्स, नेशन ऑफ फार्मर्स। वहां पर कृषि प्रधान, ये बहुत बड़ा राष्ट्रीय धन है। ये लक्ष्मी इसके पहले का लक्ष्मी है, धन है ये। गाय अवध्य है, गाय को मारना नहीं चाहिए, क्योंकि गोहत्या और ब्रह्म हत्या दोनों का सजा छोड़कर और कोई उपाय नहीं। ब्रह्म हत्या, गोहत्या, उससे बचना कोई रास्ता नहीं। ऐसा अथर्ववेद, 4 वेद में अथर्ववेद कहते हैं। इसलिए आज कृष्ण के पुजारी गाय का मांस, बीफ खाने वाले को नहीं खाना चाहिए, नहीं मिलेगा, ऐसी कहने की हिम्मत चाहिए। ये चिंतन करके आज यहाँ पर ये गोपाष्टमी, गायों को नमस्कार करेंगे, गायों का पूजन करेंगे। और गायों को चराने वाले, गाय चराते समय कई मानवता के लक्षण खड़े करने वाले गोपाल कृष्ण, उसका चिंतन, उसकी गाए हुए ग्रंथ, महान ग्रंथ का अभ्यास आज देखेंगे। बहुत ही सुंदर ये गीता, भगवत वाणी है। ये कृष्ण के मुख से निकले हुए शब्द, एक एक शब्द 700 श्लोक्स 18 अध्याय में डिवीजन करके महर्षि वेद व्यास किसी धर्म, संप्रदाय, देश या प्रदेश, उसकी संकुचितता से बाहर निकलकर मानवीय मूल्यों का संकलन, ह्यूमैनिटी, बुक ऑफ ह्यूमैनिटी, जीवन का अर्थ समझाने वाला ग्रंथ। इसलिए जीवन एक संग्राम है। अर्जुन की भूमिका प्रथम अध्याय में, रोने वाला अर्जुन, अर्जुन विषाद योग। तो प्रथम 3 श्लोक का सभी पार्टिसिपेंट जिनके हाथ में गीता है वो भी मेरे साथ गाते जाएंगे। ये शुरुआत है, तो प्रथम देखते हैं संक्षेप में। बहुत इसकी पार्श्व भूमिका, हमारी अत्यंत मूल्यवान और सबसे मूल्यवान संपत्ति जो है वही भगवत गीता। इसको बाद ले जाएंगे। वैष्णव का अर्थ ही व्यापक, कृष्ण को व्यापक करने वाला वैष्णव, वही विष्णु का पुजारी है, वही नारायण का सेवक है। दूसरे के पास ले जाना, यही गीता का पूजन, माँ का पूजन है। तो आज सर्वप्रथम 3 श्लोक गाकर बहुत ही सुंदर, थोड़ा हिस्टोरिकल भी महत्व देखेंगे। और इस महान ग्रंथ में देवों की भाषा में लिखा हुआ शब्दों का हमारे जीवन के साथ बहुत सुंदर अर्थ जुड़ा हुआ है, वह भी अभ्यास के रूप में देखेंगे। तो सर्वप्रथम गीता को नमस्कार करने वाले श्लोक मैं यहाँ पर गा रहा हूँ। अपने स्थान पर यदि सामने भगवत गीता हो तो भी हमारे सामने प्रस्तावना के रूप में, अद्वैता अमृत वर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वाम अनुसंधामी भगवती। अद्वैत अमृत, मृत जीवन से जीवंत मृत्यु तक ले जाने वाली, अमृत वर्षा करने वाली। उसका अभ्यास करना पड़ेगा। ऐसे ये अमृत जो है उसका स्वाद ही नहीं मिलेगा, साधना करनी पड़ेगी। 12 वर्ष तक कंटिन्यूअस अभ्यास करते करते वह एक एक शब्द में से, जैसे माँ के स्तन
अमृत दूध के रूप में आता है, वैसे ही यहाँ पर लिखे हुए शब्द हमारे जीवन के लिए अमृत है, मुर्दे को जिंदा कर देंगे। तो आज सर्वप्रथम 3 श्लोक गाकर कृष्ण को और माँ के बिहारी गोपाल कृष्ण को नमस्कार करके कृष्ण की एक विशेषता, इस कृष्ण एक अत्यंत गोपनीय स्वरूप जिसे कृष्ण लीला कहते हैं, इसको पहचानना कठिन है। नमामि कृष्ण दुर्लभम, शंकराचार्य, इनको पहचाना वही जीवन की दुर्लभता है। महागुरु, महान कोई गुरु हो, पवित्र सदगुरु हो, वही हमें समझा सकते हैं। नमामि कृष्ण दुर्लभम, दुर्लभ है इस भूमिका के साथ, क्योंकि कृष्ण का विशिष्ट स्वरूप, एक उपमा कृष्ण की थी, वह थी कृष्ण को नटवर एक्टिंग। आज नाट्य कला का हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव है, एंटरटेनमेंट मीडिया, ये नटवर से, नट माने एक्टर, और नटवर का अर्थ उनके सबके वर, हेड ऑफ, वह नटवर प्रत्येक रोल में अपना ये वासुदेव देव का स्वरूप छिपा कर रखा हुआ, और सामान्य हमारे जैसे बनकर प्रत्येक कर्म में उसकी ऊंचाई समझाई, पॉजिटिव आउटलुक बताई। शुरू से देहोत्सव करने तक ये नटवर अपने स्वरूप को छिपा कर रखा हुआ। में हजार हाथ वाला विश्व रूप सृष्टि चलाने वाला कृष्ण, वह छिपा कर रखा हो। लेकिन गीता कहते हैं वह स्वरूप ओरिजिनल फॉर्म में कृष्ण परमात्मा के रूप में आ गए, उनको नमस्कार करके प्रारंभ करते हैं। वही ये गीता का कृष्ण, वही भगवान वाच। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः। नामकः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजयः। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढम् दुर्योधनम्। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढम् दुर्योधनस्तदा। आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। पश्येताम् पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूम्। व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्ये धीमता।
गीता का प्रारंभ प्रथम श्लोक ही चिंता से प्रारंभ। संजय से प्रश्न धृतराष्ट्र का प्रश्न चिंता के कारण प्रश्न खड़ा किया हुआ। लेकिन थोड़ी संक्षेप में हमारी भारतीय इस ग्रंथ की ऊंचाई को भी थोड़ा देख लें। पाश्चात्य जगत में भी बहुत इसका परिणाम, यूएसए अमेरिका धनाढ्य देश, प्राय सभी मॉडर्न युग के नौजवान अमेरिका जाना है। वहां डिसिप्लिन है, वैभव है। इसका कारण इसके पीछे उदात्त और प्रशस्त विचार इसका परिणाम है। ये कहां से आए, ये मुख्य प्रश्न। और इसके पीछे एक महान तत्वचिंतक, अमेरिकन तत्वचिंतक, उसका परिणाम है। इमर्शन, कई जो विदेश टेक्स्ट बुक या साहित्य पढ़ने वाले, उन्होंने इमर्शन नाम अवश्य सुना होगा। इतिहास में भी इसका उल्लेख है। इमर्शन एक बहुत बड़ा तत्वचिंतक, वह इस मानवीय जीवन पर चिंतन करने वाले 48 ईयर्स अमेरिका के कॉनकॉर्ड शहर में रहे हुए, और 48 साल के पश्चात वह अपने मित्र को इंग्लैंड में मिलने जाते हैं। और इंग्लैंड में इनके मित्र, उनका नाम था कार्लाइल, कार्लाइल के पास मिलने गए हुए। और ऐसे दोनों ही तत्वचिंतक एक दूसरे के जब मिलते हैं तब गिफ्ट देना चाहिए। तो वह गिफ्ट जो है वह इमर्शन को मिला हुआ हमारा भगवत गीता का ग्रंथ है। और इसके कारण ही इमर्शन की विचारधारा का बहुत बड़ा परिणाम ये अमेरिका में वैभव, शिस्त, डिसिप्लिन, एक्टिव लाइफ, ये सब का परिणाम, इसका कारण इमर्शन। इनके हिस्ट्री, अमेरिकन हिस्ट्री में इसका उल्लेख है। और इमर्शन को ये विचारधारा संपूर्ण रूप से गीता की विचारधारा स्वीकार की। निष्काम कर्म योग, गर्व होना चाहिए भारतीयों को। ये परिणाम आज हमारे सामने हिस्टोरिकल परिणाम है। दूसरा, हमारे भारत पर भी एक महान विचारधारा को समझने के लिए फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स, उन्होंने गीता के बारे में बहुत सुना हुआ। उनको भीतर से जिज्ञासा जाकर, क्या है इस ग्रंथ में, इसको ट्रांसलेशन करो। ये संस्कृत में लिखा हुआ है, ये शब्द मैं समझ नहीं रहा हूं, इसमें क्या विशेषता है, ये जानने के लिए अपने असिस्टेंट सेक्रेटरी, प्रथम सहायक, फर्स्ट असिस्टेंट सेक्रेटरी चार्ल्स विल्किंसन को काशी भेजा हुआ 5 साल के लिए। जाओ अध्ययन करो और इसका अनुवाद करके मेरे पास लेकर आओ। वॉरेन हेस्टिंग्स, आज हेस्टिंग्स एक एरिया भी है हमारे कलकत्ता में, अध्ययन करने के लिए भेजा हुआ। और आज करीब 70 भाषा में गीता का ट्रांसलेशन हुआ है। लेकिन ये ट्रांसलेशन करने के पीछे इसका प्रचार नहीं करना था, प्रचार के लिए मेरा धर्म श्रेष्ठ है, इसके लिए ट्रांसलेशन नहीं किया। विदेशी ग्रंथ का प्रचार के लिए उपयोग किया हुआ, प्रचार नहीं है, प्रसार, पब्लिसिटी नहीं है। ये जीवन तत्व समझाने वाले ग्रंथ के लिए हमारी आसक्ति खड़ी हो जाए, गौरव खड़ा हो जाए, इस दृष्टि से किया हुआ। तो प्रथम शब्द ही देखेंगे, संजय के सामने धृतराष्ट्र, कौरव पक्ष यानी कि टेररिस्ट ग्रुप पूरा। आज की विश्व समस्या है। और आज भी हम देखते हैं हमारी बॉर्डर, भारतीय सीमा पर
इसका बहुत बड़ा टेंशन रहता है, कंटिन्यूअस, जीवन के मूल्यों को तोड़ने वाले, महत्व के सिद्धांतों को उल्लंघन करने वाले, जीवन का अर्थ न समझने वाले, उनके हेड ऑफ द ग्रुप वो थे धृतराष्ट्र, दुर्योधन के पिता। दुर्योधन के पिता भी धृतराष्ट्र को देखेंगे, धृतराष्ट्र अंधा था। तो आज जो अपने जीवन के बारे में जो जागृत नहीं, वह अंधे हैं या सोए हुए। और साथ में उनकी पत्नी गांधारी, उसके पास आंखें थी लेकिन आंख पर पट्टी डाल दी। तो वैसी सभी माताएं जो आंख पर पट्टी बांधकर जीवन की ऊंचाई समझाने वाली संस्कृति और संस्कार अपने संतान में नहीं समझाती, वह गांधारी से कैसे भिन्न है। एक ने आंख में पट्टी बांधी है, वो माँ है, और दूसरे के चक्षु नहीं है, अंधा है। ये दोनों की संतान कैसे होगी? वह दुर्योधन। सब नाम देखेंगे कौरव पक्ष के, दुशासन, लंबी श्रृंखला, उनके हेड वह धृतराष्ट्र। संजय के सामने प्रश्न किया हुआ। संजय इस ग्रंथ का संकलन करने वाले महर्षि वेदव्यास का शिष्य संजय, और उसके पास एक विशिष्ट उपलब्धि थी जो आज के मॉडर्न युग में समझना होगा। तो ऑडियो विजुअल, आज का टीवी, बटन दबाएंगे तुरंत कहीं पर भी दूर हो रही बातचीत, वह दृश्य देख सकते हैं और सुन सकते हैं। आज का मोबाइल फोन, अभी संजय की जो सिद्धि थी वो ह्यूमन फोन और ह्यूमन कंप्यूटर, वह संजय यहाँ से आज फोन लगाते हैं अमेरिका में, वहां सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं। वह सिद्धि संजय के पास थी। संजय धृतराष्ट्र कौरव की मिनिस्ट्री में एक विशिष्ट मिनिस्टर, जिसके पास ये सिद्धि होने के कारण धृतराष्ट्र ने अपने खंड में, राजमहल में संजय को बुलाया हुआ और कहा हुआ, मुझे बतला तू यहाँ से देख सकता है कुरुक्षेत्र के रणभूमि पर क्या हो रहा है, उसका वर्णन मुझे कर। कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये हमारी भारतीय भी बहुत बड़ी ऊंचाई है ये, क्योंकि हमारा ग्रंथ, ये गीता का ग्रंथ किसी होली प्लेस में इसका लेखन या संकलन नहीं हुआ है, एक रणभूमि पर हुआ, इन बिटवीन यंग सोल्जर्स, जवानों के बीच में ये गाया हुआ ग्रंथ है। क्योंकि मिलिट्री में बुरे जा नहीं सकते सीनियर सिटीजन, वो स्वयं अपने शरीर को संभाल नहीं सकते, वो बंदूक लेकर शत्रु को कैसे आक्रमण करेंगे। ये विशेषता ये ग्रंथ की, भारतीय सिर्फ वर्ल्ड में एक ही ग्रंथ जिसकी उत्पत्ति मिलिट्री में है। गौरव होना चाहिए नहीं? मिलिट्री से सोशल में आया हुआ है और मिलिट्री में शिस्त होती है, इसलिए गीता का ग्रंथ शिस्त जीवन में लाने के लिए, तभी समझ में आएगी। धर्म और अधर्म के बीच युद्ध में खड़े हुए अर्जुन, उसका ही नाम भारत था। 38 बार अर्जुन का नाम भारत कहते, तब प्रथम शब्द ही भारत का अर्थ ही ये हमारे राष्ट्र का नाम है, वह अर्जुन का नाम कृष्ण ने गीता में दिया हुआ है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। संस्कृति की ध्वजा फहराने वाले धनंजय और संस्कृति के मूल्यों का विध्वंस करने वाले दुर्योधन, उसके बीच का युद्ध, धर्म और अधर्म के बीच है युद्ध। इसमें कृष्ण सारथी बने हुए, धर्म पार्थ सारथी। इस भूमिका के साथ इसका गाया हुआ हम इस ग्रंथ को समझने का प्रयत्न, यही हमारा अध्ययन रहेगा।
बहुत सुंदर कुरु शब्द का अर्थ भी देंगे, कुरुक्षेत्र। कुरु नाम के एक प्रभावी क्षत्रिय राजा हो गए, उनका निर्माण किया हुआ ये। आज भी हम दिल्ली जाएंगे कैपिटल, तो वहां पर कुरुक्षेत्र एक क्षेत्र का नाम है, जहां पर प्राय युद्ध करने के लिए वही रणभूमि, जिनको युद्ध करना वहां जाकर युद्ध करो, वही कुरुक्षेत्र। कुरु राजा प्रभावी, धर्म प्रेमी, उन्होंने क्षेत्र, जिस क्षेत्र पर परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों को उनका नाश किया था। जो क्षत्रिय धर्म की रक्षा नहीं कर सकते, वह क्षत्रिय का मरना ही उचित है। परशुराम क्षत्रिय नहीं चाहिए। परशुराम भी अवतार है, हमारे दश अवतार में। वह स्थान वही कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र का एक और सुंदर अर्थ, कुरु का अर्थ कुछ करने वाले। गीता का ग्रंथ कुछ करने का, जैसा हो रहा है वैसा होने दो। उनको ये ग्रंथ की आवश्यकता भी नहीं है और समझने की भी आवश्यकता उतनी, अभी ऊंचाई जीवन की मैच्योरिटी नहीं प्राप्त हुई, बालिश अवस्था में। गीता के ऊपर स्वस्ति करके चावल, गीता मात की जय हो, क्या लिखा भीतर में? जीवन के सत्य के मूल्य, सिद्धांत, जीवन की ऊंचाई, जीवन में कुछ करने की आवश्यकता, वह कुरु अकुरु बने हुए। नो यूज, एब्यूज, मिस यूज और डिवाइन यूज, इंडिफरेंट। मैं क्या कर सकता हूं? वही प्रथम अर्जुन के अध्याय में अर्जुन की भूमिका है। अर्जुन ने सोशल प्रॉब्लम्स खड़े किए हुए। भगवान, आप इस युद्ध का परिणाम क्या होगा? भगवान को समझाने लगे कृष्ण। 4 परिणाम बताए हुए, आगे के श्लोक में हम देखेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। और यदि आप मेरे संबंधी सामने पक्ष में, अधर्म के पक्ष में है, उनको आप टेररिस्ट कहते हैं, तो वह मैं मान्य करता हूं, लेकिन टेररिस्ट भी आखिरी मनुष्य है। वह आपके नियमों का, आपके सिद्धांतों का उल्लंघन कर रहे हैं, उसको आप समझ लीजिए। मैं भिक्षामदेही करके नहीं, वो प्राथमिक भूमिका कुरुक्षेत्र की। और धृतराष्ट्र को चिंता है कि धर्म क्षेत्र में अधर्म की विजय कैसे हो सकती है, क्योंकि प्रत्येक युद्ध में धर्म की विजय हुई है। और यहाँ पर तो अर्जुन के साथ कृष्ण, अर्जुन के अकेले के साथ भी लड़ना धृतराष्ट्र बहुत अच्छी तरह से जानते थे। अर्जुन की धनुर्विद्या, बेजोड़ विद्या, इसलिए चिंता से शुरुआत। अभी इस युद्ध भूमि का क्या परिणाम आएगा, और भीतर में रही हुई एक बहुत बड़ी आशा लेकर धृतराष्ट्र ने चिंता व्यक्त की है। युद्ध प्रारंभ होने से पहले धृतराष्ट्र ने संजय को शांति दूत बनाकर भेजा हुआ था, और उस भरी सभा में युधिष्ठिर तो युद्ध न करने के विचारों में उलझ गए हुए थे, लेकिन वहां कई वर्तक केशव बैठे हुए थे। उन्होंने संदेश शांति दूत को वापस भेजा हुआ, कहा है जहां से शांति के प्रस्तावना लेकर आए हुए हैं, जहां से ये संदेश लेकर आए, उसकी शुरुआत वहीं से करो, वहीं से शांति की दूत। हम शांति नहीं चाहते, वह शांति, वह परिणाम देखना चाहते कि अर्जुन अभी भी उस शांति प्रस्ताव जो रखा हुआ था, क्या लेकर जाओगे? हस्तिनापुर को लेकर कौरव भी नहीं जाएंगे और पांडव भी ऊपर साथ में ले जा सकते। तो इस भूमि के लिए इतने पारिवारिक लोगों की हत्या हो जाए, इसलिए युद्ध न करके शांति के रूप में प्रस्तावना लेकर आए। वह परिणाम देखना चाहते धृतराष्ट्र, क्योंकि धृतराष्ट्र जानते थे कि युद्ध का परिणाम अधर्म की विजय कभी संभव नहीं है।
इसलिए कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र का हो, तीर्थ स्थान का हो। धर्म कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सव, समवेता इकट्ठे हुए, समवेता समान भाव से। कौन सा समान भाव? युयुत्सव, युद्ध की इच्छा वाले, दोनों पक्ष के समान भाव। समवेता युयुत्सव। वैसे माम का, मेरे कौरव, यहाँ पर भी विषमता। धृतराष्ट्र ताऊजी थे, उनके भाई पांडु नहीं रहने के कारण उनका दायित्व बहुत बड़ा था, इसलिए उनको भी मामका और पांडवा विषमता खड़ी की है। मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र दोनों ही अपने पुत्र मानना चाहिए। वह किम अकुर्वत, पुत्र ने क्या किया, ये प्रश्न रखा हुआ। बहुत ही सुंदर और इतने सारे रहस्य से भरा हुआ ग्रंथ का हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। और आज के इस भक्ति का स्वरूप से विचलित हुए, उत्सव को न समझने वाले इस युग में भी हम इकट्ठे होकर मन के द्वारा एक हो रहे हैं, यही बहुत बड़ा उपलब्धि के लिए। इसलिए इस उपलब्धि के लिए सभी को नमस्कार के पात्र कहकर और एक संक्षेप में अंत में देख लें, इस ग्रंथ की उत्पत्ति का मुख्य कारण है अर्जुन का गुरु प्रेम। कृष्ण वंदे जगत गुरु, हम लोग गाते ही हैं। गुरु प्रेम के कारण ही अर्जुन को गीता मिली हुई है, और हमें भारत में अर्जुन की वृत्ति रखने वाला प्रत्येक भारतवासी को भी गुरु ग्रंथ है। सिख धर्म में भी गुरु ग्रंथ की पूजा की, हमारा भी गुरु सदगुरु, ये जगत गुरु का ग्रंथ है, इसको नमस्कार करने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। और ये गोपाल कृष्ण अत्यंत रहस्य से भरा हुआ है, जीवन की समस्याओं से कैसे लड़ना, ये दिखलाने के लिए आए हुए कृष्ण को नमस्कार करना, यही हमारे आज के ये 7 मीटिंग का मुख्य उद्देश्य रहा हुआ। तो आज ये प्रथम श्लोक का फिर एक बार गायन करेंगे, साथ में गीता, गाना भी है गीता के शब्द कृष्ण के मुख से निकले हुए। यहाँ पर धृतराष्ट्र के प्रश्न है और संजय का उत्तर, लेकिन ये भी एक गीता का हिस्सा है। कृष्ण का बोलना दूसरे अध्याय से शुरुआत होता है, लेकिन प्रस्तावना, प्लेटफॉर्म तैयार हो जाए तो फिर उसका बोलने का अर्थ जीवन का, हमारा जीवन बदलने वाला होता है। तो ये प्रथम श्लोक, और जगत गुरु अपने गुरु दोनों को नमस्कार। गुरु वही है जो सदगुरु तक पहुंचाने का हमारा जीवन घड़ता है, इसको घाट देना है, ऑर्नामेंट बनाओ। इस ग्रंथ के शब्दों में, एक एक शब्द में ये बहुत बड़ा संदेश है हम भारतीयों को। इसको वैश्विक ग्रंथ है ये, हमने अपने छोटे से संकुचित वातावरण में बंद करके रखा हुआ है, इसको बाहर ले जाओ। विश्व, वर्ल्ड ग्लोबल आइडेंटिटी है, गौरव से कहें। तो आज यहाँ पर ही समाप्ति करते हुए प्रथम श्लोक गाएंगे और जगत गुरु अपने गुरु को नमस्कार करके आज हमारा अभ्यास क्रम की समाप्ति करेंगे। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजयः। वसुदेवसुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः।
जय योगेश्वर। आज के गोपाष्टमी उत्सव की शुभकामना और इस महान ग्रंथ का अध्ययन करने के लिए इकट्ठे हुए सभी, हम गीता सुनने के अधिकारी है क्योंकि भगवान के अधिकार के कारण ही हम इस तरह से इकट्ठा हो सकते हैं। तो इस शुभकामनाओं के साथ आज यही समाप्ति करते हैं। अगले कार्यक्रम की सूचना फिर से SMS के द्वारा पहुंचाई जाएगी। आपका पॉजिटिव सजेशंस और प्रतिक्रिया हो तो अवश्य ही SMS के द्वारा या फोन करके हम तक पहुंचाए, ताकि आगे का हमारा प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट चालू रहे और इसमें नए नए हम लोग सभी का मत लेकर इस जीवन की ऊंचाई को प्राप्त कर सके। वैसी शुभकामना के साथ जय विश्व, जय श्री कृष्ण।